हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। जून का महीना चल रहा है तो गर्मी तो स्वाभाविक है। कल अचानक तूफ़ान आया, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं आई। सिर्फ तूफ़ान आया और धूल ही धूल उड़ी। बाकी और जगह तो मुझे लग रहा है उत्तराखंड में काफ़ी जगह पे बारिश हो रही है और पहाड़ी राज्यों में बहुत जगह मानसून आ ही चुका है लगभग। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, आजकल मेरा भी स्वास्थ्य ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से मुझे ना तो ज़्यादा गर्मियों में न ज़्यादा गर्मियाँ सूट करती हैं और ना ज़्यादा ठंड। एकदम से मेरे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादा गर्मी से भी, ज़्यादा ठंड से भी। आजकल गर्मी काफ़ी है तो मुझे काफ़ी सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो रही है। खड़े खड़े जैसे घबराहट हो रही है, पैनिक जैसा हो रहा है, काफ़ी चक्कर जैसा आ रहा है, जिस वजह से मैं ना तो लाइव स्ट्रीम कर पा रही हूँ और ना कहीं जुड़ पा रही हूँ। कभी कभी जुड़ रही हूँ और वीडियो वगैरह भी ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए तो काफ़ी मामले हैं और ऐसे ऐसे मामले हैं, क्या ही बताएं दोस्तों, जैसे कि ट्रेंड ही ऐसा बन गया हो। सोचा था कि अभी एक और वीडियो उन्हीं पे बनाऊंगी जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के शेफ मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम केशव नेगी है। उस समय मीडिया में केशव नेगी ही आया तो सबने केशव नेगी ही बोला, तो मैंने अब पता चला उनका नाम केशव नेगी सन ऑफ श्री बख्तावर सिंह नेगी है। और सोचा था उन्हीं पे बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन मीडिया में उसी के दूसरे दिन एक से बढ़कर एक राजनीतिक दलों ने और कुछ समाज तथाकथित समाज सेवियों ने, सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, सबने कर दिया था कि बस आज रिहा हो जाएंगे, कल आ जाएंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, एक दो दिन में ये है वो है। लेकिन जैसे ही उनको साकेत कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद उन्हें वहाँ से राहत नहीं मिली और वहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जैसे भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब 14 दिन बाद जब वो पेशी पे आएंगे तो देखते हैं उनके वकील क्या दलील पेश करते हैं, क्या तथ्य उसमें देते हैं। बस उनका कसूर ये था कि उन्होंने जो वहाँ का मेन स्विच था वो डाउन कर दिया था और उन्होंने वो भी सेफ्टी के लिए किया था कि कहीं आग ज़्यादा ना, उन्होंने भलाई के लिए किया कि आग ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा भयंकर ना हो जाए, सारे मेन ये लाइट के तार वगैरह भी आग ना पकड़ दे सब कुछ। उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन उन्हें इस वजह से दोषी माना गया कि इसने मेन स्विच बंद कर दिया था, जिससे अंधेरा हो गया, होटल की लाइटें बंद हो गई और लोगों को भागने में मतलब वो नहीं मिली, सहायता नहीं मिली, रास्ते नहीं दिखे। और अब तो वो भी जो जिनकी वजह से ये हुआ था, जो बुज़ुर्ग वहाँ पे एडमिट है, जिनके परिवार के 8 लोग गुजरे थे, अब उन्होंने भी परसों अंतिम सांस ले ली है। पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है उनका। लेकिन दोस्तों, सोचा था केसर नेगी भाई जी पे ही बनाएंगे। भाई भी क्या है, वो चाचा जी की उम्र के होंगे, हमारे 65 साल की उनकी उम्र है। कई सालों मस्कट 9 साल उन्होंने मस्कट में काम किया है और अन्य भी विदेशों में रहे हुए हैं एज ए शेफ, एज ए कुक। लेकिन यहाँ पे उनके इतने बड़े आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सोचा था उसी पे बनाऊँ अगली वीडियो अपनी कानून व्यवस्था पे, लेकिन थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पे आज वीडियो बनाना चाह रही हूँ, अपने विचार रखना चाह रही हूँ। सब लोगों ने रख दिए अपने अपने तरफ से, अपने अपने उसके, लेकिन मैं तभी रखती हूँ जब सब बोल देते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती कि ये विषय ट्रेंड में है तो इसी पे बनाओ। कभी कभी मैं तब भी बोलती हूँ जब सब बोलना बंद कर देते हैं।
सभी का बहुत सारों की वीडियो देख के और उसका एनालिसिस करके तब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ। दोस्तों मैंने देखा ना, मरने वाला तो मर गया, लेकिन क्या संदेश छूटा समाज में। ये सिर्फ केतन की हत्या नहीं हुई, ये हत्या हुई है मानवता की, इंसानियत की हत्या हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। वही देवभूमि जैसे राज्य में आप सभी को पता होगा कि केतन दलित समाज से आता था। केतन का परिवार और उसका किसी राजपूत लड़की से, नाबालिग राजपूत लड़की से प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इसे आकर्षण बोलेंगे, अट्रैक्शन बोलेंगे। टीनेज में जो होता है, किशोरावस्था में, ये प्रेम नहीं होता है, ये आकर्षण मात्र होता है, जो कि उन्हें पता नहीं चला। हाँ, केतन बालिग था, केतन 18 साल का था, केतन उर्फ बंटी, लेकिन लड़की बोल रहे हैं कि वो नाबालिग थी, वो पंवार थी, राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की, और केतन दलित था। तो दोस्तों इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो सामने आया है और जो केतन ने बयान दिए हैं मरने से पहले, दम तोड़ने से पहले, तो उसने यही कहा है कि मुझे लड़की के पिताजी ने और लड़की ने कॉल करके बुलाया था। मैं अपने दोस्त के साथ गया वहाँ पे स्कूटी में, और उन्होंने मुझे मारा। इतनी बेरहमी से उसको मारा हुआ था, इतनी बेरहमी से उसको मारा हुआ था। उसके सारे हाथ पैर तोड़े हुए थे, और तो और उसके पैरों पे कीलें चुभाई हुई थी, उसके पैरों के तलवों पे कीलें चुभाई हुई थी, उसके सारे हाथ पैर टूटे हुए थे। और जब वो उसे ले जा रहे थे हॉस्पिटल, तो वो कह रहा था मुझे पानी दो, पानी दो। अपनी मम्मी की गोद में शायद उसने दम तोड़ा, लेकिन उनके पास पानी ही नहीं था। एक खाली बोतल थी, उसमें पानी भी नहीं था। हो सकता है घर वाले हबर तबर में पानी ले जाना भी भूल गए। तो जो लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने पहले उसको बुलाया। अभी जो तथ्य सामने आए हैं, मैं उसके आधार पे बोल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। ये किसी को भी पता नहीं है कि हुआ क्या है। वैसे तो पुलिस बिना CDR के ये सब, अगर कोई अफवाह फैलाता तो वो मना करती। CDR तो निकाली होगी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो उसमें पता चला होगा कि उन्होंने कॉल की थी और उसको बुलाया था 12 बजे रात में। अगल बगल के गांव के थे शायद। और लड़की के पापा ने, लड़की के दादा ने, एक और उनका किराएदार था या कौन था पता नहीं, तो एक और था, और एक आदमी और। कल तो लड़की के दादा, पिता और वो गिरफ्तार हो गए थे परसों, और कल 2 आरोपी और गिरफ्तार हो चुके हैं। लड़का अपने दोस्त के साथ गया था, उसका दोस्त अभी जिंदा है, लेकिन काफ़ी गंभीर स्थिति है उसकी भी। लड़के ने अस्पताल जाते जाते इलाज के दौरान थोड़ा बहुत इलाज हुआ, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया, लेकिन बयान उसने दे दिया था जाते जाते एम्बुलेंस में या गाड़ी में, पता नहीं जिसमें भी गए होंगे। बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया। सबसे पहले तो बात है, कई लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की नाबालिग थी, उसको पता नहीं रहा होगा जाति पाति के बारे में, ये है वो है। कई तो इतने गंदे मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि क्यों किया उसने अपने से बड़ी जाति वाली लड़की के साथ प्यार, अच्छा हुआ उसकी यही सज़ा है। जो कह रहे हैं लड़की को पता नहीं रहा होगा, दोस्तों हमारे बच्चे शहर में हुए हैं, हमारे बच्चों को अभी जाति पाति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मैं चाहूँ कि भगवान करे कभी पता ना चले, क्योंकि बच्चों ने स्कूल में जाना है,
वहाँ पे हर धर्म हर जाति के बच्चे होते हैं। बच्चों ने ऑफिस में जाना है, वहाँ पे हर धर्म हर जाति के बच्चे होते हैं। बच्चे ने कहीं पे, बच्चों की जो टीचर्स होती हैं वो हर धर्म हर जाति की होती हैं। कलीग होते हैं बच्चों के ऑफिस में, वो हर धर्म हर जाति के होते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को ये सोचेंगे कि हम कभी पता ही ना चले और वो प्यार प्रेम से रहें, क्योंकि अगर हम जाति धर्म करते हैं और दूसरा समुदाय वाला भी जाति धर्म पे उतर आता है, तो चाहे इस जाति का, फिर बच्चों के मन में भी हम यही धारणा डालेंगे और बच्चे आपस में कटेंगे, किसी की खून खराबा होगा। तो चाहे हिंदू का बच्चा मारा गया या किसी मुस्लिम का, चाहे किसी सवर्ण का मारा गया या किसी दलित का, लेकिन वो होगा एक माँ का ही बच्चा होगा, एक पिता का ही बच्चा होगा, किसी परिवार का ही चिराग होगा, किसी परिवार का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। दर्द सबको एक ही होगा, खून सब में वही होगा, मांस सबका वही होगा। हर माँ को उसका बच्चा प्यारा होता है, बेटी हो या बेटा। तो लोग बोल रहे हैं कि लड़की को पता नहीं रहा होगा, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी गाँव में है ये कि बच्चों को सिखाया जाता है जाति पाति के बारे में, बच्चों को सब पता रहता है बचपन से ही। ये भी झूठ है। और जो बोल रहे हैं कि इसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो भाई तुमने कानून क्यों अपने हाथ में लिया? तुम कौन होते हो किसी को मृत्यु देने वाले? यदि तुम्हें किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हें मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं है। जन्म और मृत्यु देने का अधिकार सिर्फ उसके हाथ में है, वही किसी का धरती पे जन्म और मरण तय करता है, वही लिखता है, वही परमपिता परमेश्वर। तो तुम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? और लड़की को क्या पता नहीं था? और जब उनकी बेटी ऐसा कर रही थी, तो थोड़ा बहुत भनक तो लगी जाती है। गांव में तो ज़्यादा आग लगती है ऐसी चीज़ों की, गांव में तो ज़्यादा बोलते हैं लोग कि फलाने ने उनका नहीं। तो उन्होंने सुना नहीं, वहीं पे वो अंकुश लगा देते, वहीं पे धमकी दे देते कि बेटा देख, तू ऐसा कर रहा है, तू तेरे लिए अच्छा नहीं है। जब उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने इतनी बेरहमी से उसको मार दिया और उनको पूरा यकीन था शायद कि अब ये दम तोड़ने ही वाला है। फिर उन्होंने उसके घर वालों को उसी के फ़ोन से कॉल किया, उसके पिताजी को, कि अपने बेटे को ढूंढ, कहाँ है तेरा बेटा, और यहाँ आ, फिर बोला यहाँ से लेके जा अपने बेटे। फिर गए वो लोग लेने के लिए। तो कहाँ जा रही है इंसानियत, कहाँ जा रहा है ये कलयुग तो है, लेकिन क्या हो रहा है धरती पे। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा उत्तराखंड, तुम हरियाणा वाले उत्तराखंड मत आओ, तुम उत्तराखंड वाले हरियाणा मत आओ। अरे भाई, तुम रोक सकते हो तो जो हमारे उत्तराखंड से जो यमुना नदी बहती है, जिनका उद्गम स्थल यमुनोत्री में है उत्तराखंड में, तो हरियाणा वाले उस यमुना नदी को बहने से रोक लें, हवाओं को रोक लें, पानी को रोक लें, ये प्रलय को रोक लें, या उत्तराखंड वाले रोक लें। पूरा भारत देश हमारा है। जब हरियाणा का किसान अनाज उगाता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं उगाता है, वो जो डेयरी प्रोडक्ट वो करता है, उनका उत्पादन करता है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता है। जब एक जवान होता है, एक जवान सीमा पे होता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करूँगा सीमा पे रह के, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिमों की रक्षा करूँगा, मैं सिख हूँ तो सिखों की करूँगा, या मैं हरियाणा से हूँ मैं हरियाणा की रक्षा करूँगा, उत्तराखंड से हूँ उत्तराखंड की रक्षा करूँगा, मैं जिस राज्य से हूँ उसी राज्य। जब किसान जवान इसमें फ़र्क नहीं समझ रहा है, जवान सेना पे तैनात पूरे देश की रक्षा कर रहा है, पूरे धर्म की पूरी जातियों की रक्षा कर रहा है, तो तुम लोग कौन होते हो जाति धर्म में बांटने वाले और इस प्रकार इंसानियत का कत्ल करने वाले। तो दोस्तों, ये तो ऊपर से ही आ रहा है जो आज समाज में अराजकता फैलाई जा रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद,
भाषावाद, ये सब, तो उसका असर अब छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में, परिवार तक में पड़ने लग गया है। और यही देखने को मिलेगा, खून खराबा ही होगा यदि ऐसा होगा। रही बात केतन की, तो वो तो इंसान नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया, कर दिया था उसने गुनाह। वो बालिग था, उसके लिए कानून था, उसको सीधे रिपोर्ट करते उसकी, और उससे तो जेल भी हो सकती थी। वो 18 साल का हो चुका था, उसको पूरा दंड मिलता जिस दंड के हिसाब से उसने अपराध किया होता। लेकिन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि तुम्हें पता था कि हमारी बेटी भी पूरी गुनहगार है। अगर हम इसे जिंदा छोड़ेंगे और इसे कानून के हवाले करेंगे तो हमारी बेटी की बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी, दोनों के गवाही होगी। अब कोई हमारी बेटी ये ना कह दे कि मैंने बुलाया और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारी बेटी नाबालिग थी। 18 साल के छोटे बच्चे को माता पिता अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसकी कस्टडी ले सकते हैं। केतन 18 साल का हो चुका था, उसको आज चाहे जो सज़ा दिलाना चाहते हैं, जिस हिसाब से उसने अपराध किया था उसे कानून सज़ा दे सकता था। लेकिन तुम अपनी बेटी को मना कर सकते थे, कानून के हवाले से उसको रोक सकते थे, क्योंकि वो नाबालिग थी। बालिग होने के बाद तो बच्चे जो कहेंगे वही कानून को करना पड़ता। माता पिता जोर भी नहीं कर सकते हैं। यदि बेटी भी बालिग होती, वो कहती मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो माता पिता कुछ भी नहीं कर सकते थे 18 साल की अगर वो हो जाती। लेकिन तुम क्यों भाग्य विधाता बन गए कि तुमने उसको इस तरह से मारा, यहाँ तक कि प्लास से उसके नाखून भी उखाड़े हुए थे। जो बच्चा जिंदा है उसका साथी उस पर देखते इतने सारे मारने के निशान, इतने निशान, उससे दुगना तिगुना उसको मारा था केतन को। जब उसकी डेड बॉडी थी, उसकी बहन उसकी वो दिखा रही थी पैरों के जो कील चुभा रखी थी उसके निशान, जो उसका मृत शरीर, उसकी माँ का रोदन, कलेजा चीर रहे हैं। और थू है ऐसी इंसानियत पे, थू है ऐसे लोगों पे। और भाड़ में गई तुम्हारी जाति पाति धर्म। सबसे बड़ी जाति होती है मानव जाति, और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। अगर तुम में वो नहीं है तो कबीरदास जी ने भी कहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बन जाता है। कर्मों से और अपने कुकर्मों से और सुकर्मों से इंसान बड़ा या छोटा बनता है। जो देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसका कानून अपने हाथों से, ऐसे भी नहीं कंप्यूटराइज्ड या टाइपराइटर से, अपना हस्तलिखित कानून संविधान एक दलित ने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उस देश में तुम इस प्रकार से दलित होने की ऐसी सजा दे रहे हो। अभी कुछ दिन पहले गणरत्न गढ़सुर सम्राट मान्य नेगी जी का एक वो आया था सरस भोज का। उसमें शायद जो जाति पाति है उनका भेदभाव दूर करने के लिए इसका वो था, कहीं का था, मैंने देखा था फेसबुक में। मैं उनके पेज से जुड़ी हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी ऑफिशियल। तो उसमें सरस भोज का था। एक तरफ तो वो ऐसा संदेश दे रहे हैं इतने बड़े बड़े कलाकार, और एक तरफ तुम तुच्छ मानसिकता वाले, चलो हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे गांव में भी मानते हैं, अभी गांव में मानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, और वो लोग भी मानते हैं कि हम अपना थोड़ा बहुत मतलब मध्य मूड़ी को दायरा थोड़ा बहुत मांडा चान ऊंच नीच को। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुमने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। एक ही इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, 2 बहनों का एक भाई था, वो चाहे वो इकलौता था चाहे वो 100 भाई थी। किसने तुम्हें इतना अधिकार दिया?
इतना तड़प तड़प के मरा वो पानी के बिना, ईश्वर करे वो भी तड़प तड़प के मरे जेल के अंदर पानी के बिना। जो वो पानी मांग रहे हों उन्हें भी पानी ना मिले वहाँ पे। एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते इतना कलेजा चीर चीर के ऐसा हो रहा है, देखा भी नहीं जा रहा मेरे से। तो मैं तो एंजाइटी की पेशेंट हूँ। और दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी इस विषय में वीडियो डाल रहा है, मैंने कल फेसबुक पे पोस्ट भी डाली है, जो भी इस विषय में वीडियो डाल रहा है तो अपने चैनल को चमकाने के लिए वीडियो के वो पार्ट्स न डालें जहाँ पे उसका दाह संस्कार हो रहा है, जहाँ पे उसकी माँ का रोदन वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। कृपया वो वाले पार्ट ना डालें। इससे कई माँओं को बहुत सारा दुख हो सकता है, कई मेरे जैसे पेशेंट होंगे, और जो मानव होगा, जिसके अंदर मानवता होगी, सबको दुख हो सकता है। फ़ोटो लगा दीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे देखे फेसबुक चैनल पे, जो उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पे भी मानवता, इतने गिरे हुए लोग हैं, वहाँ पे भी वीडियो बनाने से, इनको वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं थी। वहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पे वीडियो बनाई हुई है और चैनलों पे डाली हुई है उसके अंतिम संस्कार की, जहाँ पे उसकी माँ रो रही है छाती पीट पीट के, वो भी पार्ट डाले हुए हैं। फिर एक दूसरे के उससे डाउनलोड करके अपने अपने उस पर डालें कि मेरे ज़्यादा व्यूज आए, मेरे ज़्यादा। बाहर में जाएँ तुम्हारे व्यूज, और भूखे नहीं मरोगे तुम, या किसी के घर का चिराग बुझ गया, मानवता शर्मसार हो गई, यहाँ इंसानियत का कत्ल हो गया और तुम्हें व्यूज की पड़ी है। तो कृपया जो भी वीडियो बना रहा है ऐसे पार्ट्स ना डालें, ऐसी वीडियो क्लिप ना डालें, इससे, क्योंकि कल को वो चीज़ वही रह जाएगी सोशल मीडिया में ही, और उनके माता पिता के थोड़ा बहुत जो घाव भरेंगे भी, तो वो कल को अगर देखेंगे भी इन वीडियो क्लिप को तो फिर से वो कुरेदने लगेंगे उनके घाव। तो ऐसी वीडियो क्लिप ना डालें। हाँ, वो उनके परिवारजन, अगर उनकी बहन, केतन की बहन वगैरह वो डालती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग मत डालिएगा। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। ये हाल है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, जिस देश का इतिहास एक दलित ने लिखा, संविधान एक दलित ने लिखा है। उस देश में जाति पाति धर्म क्षेत्रवाद भाषावाद के नाम पे क्या हो रहा है, देख तो सभी रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं पाता है, हर कोई नहीं बोल पाता है। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। पता नहीं क्या हो रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्य में देवभूमि कहलाने वाले, इन्होंने दानव भूमि बना दी है इन लोगों ने। और हमारे गढ़वाली लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, किसी को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, कील चुबा रहे हैं उस पे, उसके पैरों के तलुओं पे। और जब वो अंतिम सांस, जब उनको लगा ये दम तोड़ने वाला है, फिर उसके घर फ़ोन कर रहे हैं, फिर उसके माता पिता आ रहे हैं आधी रात में उसको लेने के लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि केतन की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, और परिजनों के लिए ये तो कभी न भूल पाने वाला वो है। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो घाव भरेगा नहीं, खासकर माता पिता के लिए। लेकिन ईश्वर उनको सहन शक्ति प्रदान करे, और जो भी इसमें पाप के प्रतिभागी हैं उनको उनके पाप के अनुसार कड़े से कड़ा दंड मिले, कानून की तरफ से भी, नीचे वाले कानून की तरफ से भी, नीचे वाली अदालत की तरफ से भी, और ऊपर वाली अदालत की तरफ से भी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या हमें अपने बच्चों को इस तरह से जाति पाति धर्म भाषा क्षेत्रवाद उसमें वो करना चाहिए, या उन्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए? मैं तो कसम खा के कहती हूँ, अभी हमारे घर में हम तो अपने बच्चों के सामने कभी ऐसी चीज़ों का जिक्र भी नहीं करते, और उन्हें पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों ने ऐसे स्कूल में पढ़ा है कि जहाँ पे हर
टीचर भी हर जाति धर्म की होती थी, बच्चे हर जाति धर्म के, और अब वो ऑफिस में हैं तो उनके जो कलीग हैं वो हर जाति धर्म के। तो ऐसे जो हम उनको सिखाने लग जाएंगे तो आपस में वो कटेंगे, खून खराबा होगा। चाहे अगले धर्म का बच्चा मरे या हमारे धर्म का मरे, मरेगा वो एक माँ बाप का ही बच्चा। तो इसलिए कृपया अपने अपने घरों में जो शिक्षित माता पिता हैं, जो जिनके अंदर इंसानियत है, वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान वाले हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के जातिवाद, धर्मवाद, ये सोच क्षेत्रवाद उसमें फंसना चाहते हैं, वो अपना ही नुकसान करेंगे। जैसे देखने को मिल ही रहा है, आज केतन मरा कल चेतन मरेगा, आज राम मरा कल रहीम मरेगा, परसों कोई और मरेगा, लेकिन मरेगा किसी माँ का बेटा ही। चाहे दिल्ली में तरुण की हत्या हुई, चाहे सूर्या की हुई, चाहे वहाँ पे केतन की हुई, सब माता पिता के ही औलाद थी। और उन माता पिता से पूछो जिनका गया है। तो इसलिए जाग जाइए आप लोग, और ऐसे मुद्दों पे ज़रूर आवाज़ उठाइए। और जो सो कॉल्ड ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये तो नहीं बोलेंगे इस पर, क्योंकि इस पर उनके व्यूज़ भी नहीं आएंगे, उनकी कमाई नहीं होगी। और लेकिन हम बोलेंगे, हमारे चैनल इसीलिए हैं, हम अपने मन की कलम से बोलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल की वीडियो आगे की वीडियो मैं जान नहीं पाऊँगी, मैं बता नहीं पाऊँगी कि मैं किस विषय पे बनाऊँगी, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं अगली वीडियो, ये वाली वीडियो उसी पे बनाने वाली थी उस दिन की, कि केसर नेगी जी को, उन अंकल जी को ज़मानत नहीं मिली, लेकिन तब तक ये यहाँ ऐसा हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।